नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में एक गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद रिकवरी आते हुए दिख रही है और मार्केट इस समय आपके लिए ट्रेड कर रहा है करीब 23,958 पे। आज का लो 23,876 का है। सबसे पहले तो लेवल्स की बात करना चाहूंगा। देखो, निफ्टी में चाहे 23,900 हो, 23,850 हो या 23,999 हो, इन सब की वैल्यू ऑलमोस्ट एक समान है, क्योंकि रेंज है जो बीते 1.5 महीने से प्ले हो रही है और वो रेंज है 200 पॉइंट की, 3 भागों में है। जैसे कि पहला भाग है सबसे नीचे वाला 23,800 से 24,000 का, ये भाग सबसे नीचे का है। फिर एक मीडियम रेंज है जो सबसे ज्यादा ट्रेड हुई है, वो है 24,000 से 24,200 की। फिर एक अपर रेंज है जो सबसे कम ट्रेड हुई है, 24,200 से 24,400 की। ये इनफैक्ट 24,200, 24,400 और 23,800, 24,000, ये दोनों रेंज ऑलमोस्ट इक्वली ट्रेड हुई है, यानी कम कम बहुत। ज्यादातर समय 24,200 के बीच में निफ्टी ने बिताया है ये, और टोटल ये 600 पॉइंट है जो बीते 1.5 महीने से चल रहा है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। एक बार 24,400 के ऊपर 24,530 का निफ्टी एक दिन हाई जरूर लगा के आया है, बट उससे ज्यादा नहीं गया ऊपर। और नीचे भी एक दिन 25 पॉइंट और नीचे गया था, 23,775 या 770 तक, उससे ज्यादा नीचे भी नहीं गया। तो यहाँ पे अभी जो ये 23,960 ट्रेड कर रहा है ना, मेरे को लगता है वो कोई ऐसा नहीं है कि गिरावट या भयंकर डर का माहौल या रिकवरी खुश हो जाए। और सेम चीज मैं जब सुबह गैप डाउन हुआ 23,875-76 का लो लगा, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि यार हाँ तो गयो बेकार, सब न्यूट्रल है। 24,000 के जब हम ऊपर निकल के टिकेंगे तो हम सोचेंगे चलो अब थोड़ा अच्छा हुआ है, अब हम अपनी वापस से न्यूट्रल वाली रेंज में आ गए हैं। तो ये मार्केट चल रहा है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है भरपूर, और एक्शन ज्यादातर नेगेटिव साइड पे ही है भाई। कहीं कहीं तेजी जरूर आ रही है, लेकिन तेजी एक दिन 2 दिन होती है, उसके बाद फिर वापस से स्टॉक वहीं आ जाता है गिर गिर के। एग्जाम्पल के रूप में आईसीआईसी बैंक अच्छे नंबर पोस्ट करने के बाद ऊपर जरूर गया, वापस नीचे आया। एचडीएफसी बैंक चलता रहा वापस नीचे चला गया। जियो फाइनेंशियल नंबर्स के बाद ऊपर गया, वापस नीचे आ गया। तो अच्छे शेयर चल भी रहे हैं ना, तो वो टिक नहीं पा रही तेजी। तो ओवरऑल मार्केट में सेल ऑफ क्लियर कट विजिबल है। अब मैं एक एक करके पहले अपडेट शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ। सबसे पहले निफ्टी 23,965 पे है। 24,000 के जब तक नीचे है तब तक वो रेंज नीचे वाली है, 24,000 के ऊपर आने का 24,000 के ऊपर वाली रेंज है। बस इतना ही बताना चाहूंगा इसमें। आगे सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव है, मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैट टू नेगेटिव है, लेकिन बैंक निफ्टी ½ % नीचे है। मार्केट ब्रेथ 1,374 शेयर्स पॉजिटिव है, 1,522 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं अभी तक। स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक मीडिया, ऑटो और मेटल ये हरे में है। स्पेशली ऑटो इंडेक्स 1% ऊपर है, मीडिया इंडेक्स ½ % ऊपर है, मेटल फ्लैट है, बाकी सब है नीचे। फार्मा 0.1% नीचे है, रियल एस्टेट 0.6% नीचे है, बैंक निफ्टी ½ % नीचे है, मिड कैप सिलेक्ट और आईटी 1/3% नीचे है। एनर्जी में भी ऑलमोस्ट 1/3-1/4% की गिरावट है। एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज और पीएसयू बैंक फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं इस समय। टॉप गेनर की बात करी जाए तो एनटीपीसी ग्रीन अपने नतीजों के बाद 7% का उछाल। एचईजी नंबर्स भी कमाल के थे, डिस्कस भी करे थे, 5% का उछाल है। हीरो मोटोकॉप 2 व्हीलर सेगमेंट सारा ही अच्छा कर रहा है, हीरो मोटोकॉप में भी 4% की उछाल है। सीपी प्लस 3.5% ऊपर है, वायरपूल 3%। टॉप लूजर्स में सीआईई इंडिया में आपको 7.5% की गिरावट दिख रही है। इंडसइंड बैंक में आपको गिरावट दिख रही है 5% की। अदानी ग्रीन आर 5% नीचे है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, देखो ये स्टॉक अपने नतीजों के बाद चला, आज गिर गया, 4.5% नीचे है। आवास फाइनेंशियल ये अपने नतीजों के बाद से ही गिर रहा है, मतलब यानी डैमेज हो गई है, 4% नीचे आज भी। मोस्ट एक्टिव में यानी कि सबसे ज्यादा टर्नओवर की बात करी जाए तो अभी तक ओएफएसएस में हुआ है 950 करोड़ का, स्टॉक 1.25% नीचे है। इटर्नल 720 करोड़ का टर्नओवर, 3% शेयर ऊपर है। निफ्टी की बात करी जाए तो 26 स्टॉक्स आपके लिए इस समय लाल निशान में दिख रहे हैं, जिसमें एक्चुअली में 25 लाल हैं, एक फ्लैट है। टेक महिंद्रा बिल्कुल फ्लैट है, बाकी 25 जो लाल है उसमें टॉप लूजर डॉक्टर रेड्डी 0.3% नीचे है। अदानी एंटरप्राइजेस 2% नीचे है। नेस्ले अदानी पोर्ट्स में भी गिरावट है। 24 जो पॉजिटिव है उसमें टॉप गेनर इटर्नल है, देन एमएनएम, बजाज ऑटो, हिंडाल्को, आयुष्मान मोटर देखने को मिल रहे हैं आपको।
आज के रिजल्ट कैलेंडर की बात करी जाए दोस्तों अगर, तो बड़े नामों में इन्फोसिस का नंबर आज आना है, तो ये हमें क्लोजली वॉच करना होगा। इंटरग्लोब एविएशन, सिप्ला, मीशो, कोरोमंडल इंटरनेशनल, मोतीलाल ओसवाल, विशाल मेगामार्ट, एम्फेसिस, गोडिजिट, सीपीसीएल, अलाइड ब्लेंडर्स, फ्रैक्टल एनालिटिक्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं, इनके आज नतीजे आने हैं, तो इनमें नज़र बना के रखिएगा। एक्स डिविडेंड वाले स्टॉक्स की बात करूं तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, ओबरॉय रियलिटी, एफकॉन्स इंफ्रा, सुदीप फार्मा, ईसैब इंडिया, इकरा के दो हैं, मतलब एक स्पेशल हो सकता है, 35 रुपये और 70 पैसे। तो ये सारे स्टॉक हैं जो आज के सेशन में एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाले हैं, इन पे नज़र बना के रखनी है। बाकी अब ग्लोबल एक बार देख लेते हैं एशियन मार्केट्स को और कच्चे तेल को। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा कच्चे तेल के साथ। क्रूड ऑयल की बात करी जाए दोस्तों तो इस समय ये नहीं मानना भाई, $96 बैरल्स इस समय कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है, 2% ऊपर। अलर्ट हो गया भाई मार्केट मेरी नज़रों में दोबारा से। एशियन मार्केट्स की बात करी जाए अगर इस समय, तो जापान 0.6% ऊपर है, शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव है, हैंगसेंग 1.25% ऊपर है, कॉस्पी 4% ऊपर है। तो भैया एशियन मार्केट में तो सब बढ़िया। ताइवान में 0.5% की गिरावट जरूर है, बाकी सब तो तेजी में है, जिसमें कच्चा तेल तो बहुत ही नेगेटिव साइन दे रहा है। मैं तो यही कहूँगा फिर सावधानी बरतने के लिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।